हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट जीके ये होगा। तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स पावर बराबर है, आपको बताना है हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ऑप्शन है 776 वाट्स, 746 वाट्स, 11,000 वोल्टेज या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट्स। याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। राजेश बिंदल, सरदे बोबड़े, रमना एनवी या एच.जे. कानिया। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रमना एन.वी. याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कैटेगरी फर्स्ट में ई पंचायत पुरस्कार जीता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? नासिक में, मुंबई में, देवास में या इनमें से कोई नहीं। तो बैंक नोट प्रेस स्थापित है देवास में। याद रखिएगा, देवास में। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइए दोस्तों। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वह किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों। कमला नदी, महानदी, भागीरथी या फल्गु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, स्थित है भागीरथी नदी पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर, स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोग्रामिंग में PHP है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस महिला कवियत्री ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका। याद रखिएगा, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता? तो अनामिका ने। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान है, आपको बताना है अधिक कठोर है, अधिक लचीला है, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है, न लचीला है और न ही कठोर है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान क्या है? तो ये है ऑप्शन सी, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, डूरंड कप जो संबंधित है वो है फुटबॉल खेल से। याद रखिएगा, फुटबॉल खेल से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका जो पूर्व में नाम था योजना आयोग था। याद रखिएगा, जिसे योजना आयोग को नीति आयोग का जो नाम दिया गया, इसका गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किसका है? आपको बताना है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो यह है चावल का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चावल का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? मुर्रा, साहीवाल, तोतापरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा, याद रखिएगा। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ था? नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ था, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा WFP, याद रखिएगा WFP को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण हैं। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण हैं, आपको बताना है। तो ये मैसेज है कि चैनल है कि फीडबैक है या इनकोडिंग है? बताइए दोस्तों, लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर है चैनल, याद रखिएगा। लेटर, ईमेल और टेलीफोन उदाहरण है चैनल का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? हेमेटाइट है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है या सिनेबार है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, याद रखिएगा हेमेटाइट। निम्न में से कौन एक लौह अयस्क है? तो हेमेटाइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध सोना है 14 कैरेट का, 24 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। देखिए जनरल साइंस से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? आपको बताना है। जीवाणु से मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। खसरा है, कोढ़ है, स्कर्वी है या मधुमेह है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोढ़, याद रखिएगा। कोढ़ जो है बैक्टीरिया से होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? स्कर्वी, बताइए दोस्तों। विटामिन सी की, डी, ए या विटामिन के? तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रदूषक तत्व कौन सा है? आपको बताना है। मरकरी है, लेड है, टिन है या कोबाल्ट है? बताइए दोस्तों। तो देखिए ऑटोमोबाइल निकास से मतलब जो निकास की व्यवस्था होती है उसमें अत्यधिक हानिकारक प्रदूषक तत्व जो होता है वो लेड होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से है। बेंजीन है, आपको बताना है। एक गैसीय प्रदूषक है, द्रवीय प्रदूषक, ठोस प्रदूषक या ये सभी? तो देखिए बेंजीन जो है द्रवीय प्रदूषक है, याद रखिएगा। बेंजीन एक द्रवीय प्रदूषक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू या बिंग? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा क्रोम। क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है, याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर, 21 अक्टूबर, 16 नवंबर या 7 जनवरी? बताइए दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं, आपको बताना है। पी माहेश्वरी, एस के कश्यप, बीपी पाल या रामदेव मिश्रा? बताइए दोस्तों। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, रामदेव मिश्रा। भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं रामदेव मिश्रा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए एक संविधान से क्वेश्चन है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था? बताइए दोस्तों। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1901 को। याद रखिएगा, सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था या मंत्रालय बनाया गया था? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1985 को। 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। 26 सितंबर 1985 को। और दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1901 को। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। आपको बताना है दोस्तों, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1954 में। याद रखिएगा। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। याद रखिएगा, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बताइए दोस्तों, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो यह है जनरल विपिन रावत जी। याद रखिएगा, जनरल विपिन रावत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? आपको बताना है गंगा बेसिन, कांगो बेसिन, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। याद रखिएगा। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है या बिहार है? बताइए दोस्तों, 94 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज है। हर्ट्ज, जिसे HZ से बोला जाता है हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।